आइए प्रयागराज के महाकुंभ में हम आपको दिखाते हैं अनोखे जंगम और अलग साधुओं के रूप और रंग। जी हाँ, सांसारिक सुख दुख, लाभ हानि, माया मोह से विरक्त होकर परलोक पहुंचने के लिए लाखों साधु संत संगम तट पर प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंच गए हैं। साधु संतों के लिए यह पर्व एक अमृत पर्व होता है। ये वर्णन मिलता है यहाँ के 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं महाकुंभ के दौरान। इसी कारण लाखों साधु संत और श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के साधु सन्यासी आते हैं। उन्हीं साधु संतों में एक वर्ग ऐसा भी होता है जिनके भिक्षु साधुओं का कहा जाता है और इन पर जिम्मेदारी होती है अपने साधु संप्रदाय को भोजन करवाने की, और इसी परंपरा को सदियों से अलख साधु और जंगम जोगी की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, ऐसे साधु संतों में एक हैं अलौकिकीय जिनका काम घर घर घूमकर भिक्षाटन करना है। इस परंपरा को अलख जगाने की परंपरा की संज्ञा दी गई है। ऐसे सन्यासी आम साधु सन्यासी से अलग होते हैं। ये सभी एक कतार में रहते हैं और एक कतार में ही चलते हैं और कहीं भी रुकते नहीं, हमेशा एक कतार में चलते रहते हैं। इस एक कतार में चलने के दौरान ये अलग अलग तरीके से नाचते हैं, गाते हैं और भजन करते हुए चलते रहते हैं। साधुओं का ये वर्ग एक विशेष नारा भी बोलता है, अलख झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। जी हाँ, ये साधु घरों की चौखट पर पहुंचकर एक बार अलख निरंजन बोलते हैं। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े में लगभग कई दर्जन नौ प्रवेशी साधु इन दिनों मेला क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं। संगम क्षेत्र के अलावा ये शहर से बाहर जाकर भी अपने अलख जगाने की परंपरा का निर्वाह करते हैं और इनकी पहचान इनके सर के ऊपर पहनी हुई लाल रंग की पगड़ी होती है। गौरतलब है कि मुख्य रूप से ये परंपरा जूना अखाड़े में अपनाई जाती है। जूना अखाड़े के ये साधु घूम घूम कर अपने अन्य साधुओं के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि अलख जगाने के काम में लगे सन्यासी भिक्षुक नहीं होते हैं। ये सब किया जाता है एक सन्यासी के मन से हर तरह के अभिमान को, घमंड को दूर करने के लिए। और इस परंपरा का निर्वहन सभी नागा सन्यासी को कभी न कभी जीवन में एक बार करना ही पड़ता है। सन्यासियों को अहंकार मुक्त चेष्टा करने के लिए ये कोशिश की जाती है। उन्हें ये कोशिश निर्मल बनाती है, उनका मान मर्दन कर उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। खास बात यह है कि ये साधु सन्यासी सिर्फ एक बार मांगते हैं और अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। हर रोज छोटी छोटी टुकड़ियों में गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे पे झोला, एक हाथ में खप्पर, दूसरे में कमंडल लेकर ये साधु निकलते हैं अलख जगाने के लिए और शाम होते होते वापस अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं। अन्य साधु संतों के भोजन का इंतजाम करते हुए फिर शिविर में साथ रहने वाले साधु संतों को भोजन कराते हैं और इन साधुओं के द्वारा चलाए गए इस भंडारे को शिव भंडार यानी भोले बाबा का भंडार कहा जाता है। ये जंगम शिव पुरोहित है और इनकी उत्पत्ति यहाँ से जम्मू और जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से 17 किलोमीटर आगे है नगर चंदैनी, जहाँ भगवान भोलेनाथ जी शादी के लिए गए थे, माता पार्वती को ब्याहने के लिए गए थे और वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है जी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की जांग से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जांग में अपना चीरा दे के जंगम को प्रकट किया था बाबूजी। बाबूजी 10 नाम में जितने भी साधु महात्मा है ना, सभी के पास जाके टल्ली बजाते हैं और उनसे भिक्षा ग्रहण करते हैं और भोलेनाथ की शादी का गुणगान करते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।